हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में चलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन देखी थी और इससे संबंधित कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि राष्ट्रीय व घरेलू क्या होता है, राष्ट्रीय आय से घरेलू आय किस तरीके से निकाली जा सकती है और घरेलू से राष्ट्रीय आय किस तरीके से निकाली जा सकती है और राष्ट्रीय से घरेलू आय कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है, इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद में हमने देखा कि सकल आय व शुद्ध आय में क्या अंतर होता है और दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। सकल आय से शुद्ध आय किस तरीके से निकाल सकते हैं, शुद्ध से सकल आय किस तरीके से निकाला जा सकता है। फिर उसके बाद में हमने बाजार कीमत व साधन लागत के बारे में चर्चा करी थी कि बाजार कीमत क्या होती है और साधन लागत क्या होती है, तथा बाजार कीमत से साधन लागत किस तरीके से निकाल सकते हैं और साधन लागत से बाजार कीमत किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें हमने ये देखा था कि अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी है, इन दोनों के अंतर को हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कि साधन आय तथा हस्तांतरण आय या हस्तांतरण भुगतान के लीजिए कि ये क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस क्या होती है। फिर हमने देखा कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन और गिरावट में हम क्या क्या शामिल करते हैं, क्या क्या शामिल नहीं करते हैं, गिरावट के कौन कौन से घटक होते हैं। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय के कुछ संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसको हम ये भी कहते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ये जीडीपी लिखा हुआ है, इसका तो मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, और इसके नीचे हम लिखते हैं एमपी मतलब मार्केट प्राइस। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको इस तरीके से बोला जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र की घरेलू सीमा में एक वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य निवासियों तथा गैर सामान्य निवासियों द्वारा होता है, उनके बाजार मूल्य के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत और अंतिम वस्तुओं सेवाओं की मात्राओं को अगर आपस में गुणा कर दिया जाता है तो हमें सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। कि जब हम अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को बाजार कीमत पर खरीद लेते हैं तो वह हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसकी कुछ सकल घरेलू उत्पाद की कुछ विशेषताएं होती है, तो इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता जो हम देखते हैं कि यह है कि सकल घरेलू उत्पाद के साथ जो सकल शब्द है वो इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें गिरावट के मूल्य को नहीं घटाया जाता। अगर इसमें गिरावट के मूल्य को घटा दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद में इसमें गिरावट या डेप्रिसिएशन के मूल्य को घटाया नहीं जाता, बल्कि इसमें डेप्रिसिएशन के मूल्य को या गिरावट के मूल्य को शामिल किया जाता है। जो इसकी दूसरी विशेषता है, इसके अंतर्गत हम घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासी तथा गैर सामान्य निवासियों दोनों के द्वारा किए गए अंतिम उत्पादन के मूल्य को शामिल करते हैं। कि एक देश की घरेलू सीमा में जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें उस देश में रहने वाले या उस देश की घरेलू सीमा में रहने वाले जो भी सामान्य निवासी हैं या गैर सामान्य निवासी हैं, जो उस देश के नागरिक नहीं है, उनके द्वारा भी जो उत्पादन किया जाता है उसको शामिल इसमें किया जाता है। जो इसकी तीसरी विशेषता है उसमें हम ये देखते हैं कि वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य से हमारा जो अभिप्राय है वह प्रचलित बाजार कीमतों से है, कि इस समय बाजार में प्रचलित कीमत क्या है। जो इसकी अगली विशेषता है ये भी आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, कि इसमें अंतिम वस्तु व सेवाओं को शामिल किया जाता है, जिससे कि हम दोहरी गणना या डबल काउंटिंग से इससे
बच सकें। और जो इसकी 5 विशेषता है उसमें ये है कि इसमें जो स्वयं के उपभोग के लिए जो वस्तुएं हैं उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। कि मान लीजिए किसान ने गेहूँ उगाया और उसका 10 बोरी गेहूँ उगा तो उसने 8 बोरी तो बाजार में बेचने के लिए बेच दी और 2 बोरी उसने खुद के पास रख लिया। जो 2 बोरी उसने खुद के पास रखा है खुद के खाने के लिए, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि स्वयं उपभोग वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो इसके बारे में हमने देखा कि जो बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद, इसकी डेफिनेशन ये थी कि एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य, जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पहले हमने सकल घरेलू उत्पाद के बारे में गणना की थी। अब हम देखते हैं कि जो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या जीएनपी एट एमपी जिसको कहते हैं, इसकी हम डेफिनेशन इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब इसमें आप याद रखना, जब हम सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहे थे तो हमने देश के सामान्य निवासियों की बात नहीं की थी, हमने कहा था देश के निवासी, मतलब जो उस देश में रह रहे हैं और उस देश के नागरिक हैं। या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम देश के नागरिकों की बात करते हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं और जो हमारे देश के नागरिक बाहर रह रहे हैं, जो उनके द्वारा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन किया जाता है और उसके बाजार मूल्य को हम इसमें शामिल करते हैं। और हम जैसे कि पहले हमने देखा था कि जब हमें घरेलू आय दे रखे तो हमें नेशनल आय कैसे निकालते हैं कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार आप देखना कि जब हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस दी हुई है या सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर दिया हुआ है और हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे। तो उसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं फॉर्मूले के द्वारा। जो जीएनपी एट मार्केट प्राइस है वो होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनआईएफ है, जिसका मतलब है जो जीएनपी एट मार्केट प्राइस है मतलब बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, वो क्या होता है, सकल बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ होता है। जो जीएनपी एट मार्केट प्राइस है वो क्या कहलाएगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब इसके बारे में अगर हम देखते हैं कि अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय अगर हमारी धनात्मक है तो जो हमारा जीएनपी है वो जीडीपी से ज़्यादा होगा। अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय धनात्मक है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारे देश के जो नागरिक बाहर रह रहे हैं उन्होंने जो हमें आय भेजी है और जो विदेशी जो हमारे देश में रह रहे हैं उन्होंने जो अपने देश में आय भेजी उससे ज़्यादा, मतलब हमारे देश के नागरिकों की आय दूसरे देश के नागरिकों से ज़्यादा है, तो ये हमारा जो एनआईएफ है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का अंतर ही है। अगर विदेशियों की आय ज़्यादा हो गई और हमारी कम है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर जो एनआईएफ है अगर पॉजिटिव होता है तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो सकल घरेलू उत्पाद से ज़्यादा होता है। अगर इसी का उल्टा देखें कि अगर जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है अगर वो ऋणात्मक है या नेगेटिव है तो उसमें क्या होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से ज़्यादा होता है। अगर जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय अगर जीरो हो गई तो सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर हो जाएगा, क्योंकि जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तीसरा हम देखते हैं बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या इसको हम ये भी कहते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या एनएनपी एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसकी हम परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि एक वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित
अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य जिसमें गिरावट व्यय को शामिल नहीं किया जाता, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। आप तो एक चीज याद रखिएगा, जहां भी राष्ट्रीय शब्द आ गया वहां पर इसको शामिल नहीं करते, डेप्रिसिएशन को या गिरावट को। और मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन को वैसे शामिल नहीं करते। मार्केट मतलब राष्ट्रीय शब्द का तो क्या कहेंगे, मतलब जहां पर भी मार्केट प्राइस शब्द आ गया वहां पर डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं करते। तो इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस है, वह जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हम डेप्रिसिएशन घटा दें तो हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर प्राप्त हो जाता है। एक छोटा सा भी इसका फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चौथा आता है जो इसकी संरचना में है, वह है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हमने जैसा कि हमने आपको ध्यान अपन ने पहले देखा था कि जब हमने शुद्ध की और सकल की बात करी थी, अगर हमें सकल या ग्रोस दे रखा है और शुद्ध निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। तो उसमें भी यही है कि एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य जिसमें गिरावट व्यय को शामिल नहीं किया जाता, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखी है और उसमें से हम डेप्रिसिएशन या गिरावट को घटा देते हैं तो हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस या बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। जो हम पांचवा है वह है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सृजित साधन आय, जो साधन आय में है लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी के कुल जोड़ को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, अगर हम उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें और सब्सिडी जोड़ दें तो हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात हो जाता है। अब आप उस पर आइए, जब अपन ने साधन लागत और बाजार कीमत की बात करी थी तो हमने क्या कहा था, अगर हमें बाजार कीमत दी हुई है और साधन लागत निकालना है तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को तो मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं और सब्सिडी हम जोड़ देते हैं। इसमें भी वही है, हमें मार्केट प्राइस दे रखी है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस अगर दे रखी है और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो इसका फॉर्मूला है ये है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट साधन लागत पर है एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये आप याद कर लीजिएगा। जो हमारा सिक्स्थ है ये है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको जीडीपी एट एफसीबी कहते हैं। इसकी परिभाषा या फॉर्मूला हम इस तरीके से दे सकते हैं कि एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सृजित साधन आय जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगर हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या इसको हिंदी में कहें तो शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर दिया हुआ है और इसमें अगर हम मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं तो हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। तो इसका फॉर्मूला हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है वो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन है। सातवां है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसकी परिभाषा हम दें तो एक वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित
साधन आय के कुल जोड़ को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और हमें नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम जोड़ देते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप याद रख लीजिएगा कि जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, ये राष्ट्रीय आय के समान होती है, और जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर वो घरेलू आय के समान होती है। जो एनएनपी है एक फैक्टर कॉस्ट है वो तो राष्ट्रीय आय के समान होती है, और जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है वो घरेलू आय के समान होती है, और कई बार एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब जो 8th नंबर पे हम देखते हैं वह है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एक वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय जिसमें गिरावट वह शामिल होता है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अगर हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और हमें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं। तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से दे सकते हैं कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, या सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर वह है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर प्लस मूल्य ह्रास। 9th नंबर पे, चलो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ये जो हमारे 8 पॉइंट हैं इनको आप ढंग से देख लीजिएगा कि कौन कौन से थे। पहला था जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सेकंड था जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तीसरा था एनएनपी एट मार्केट प्राइस, चौथा था एनडीपी एट मार्केट प्राइस, पांचवा था एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सिक्स्थ था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सेवंथ था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, 8th था जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, और किताब से पढ़िएगा, पासबुक से मत पढ़िएगा, ना 1 वीक सीरीज से पढ़िएगा। अभी आपके पास टाइम है, आप किताब से पढ़ सकते हैं। और इसके लिए अगर आप किताब पढ़ना चाहें तो बीए सेकेंड ईयर के लिए समष्टि अर्थशास्त्र आती है लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की, आप उससे पढ़ लीजिएगा, या 12th क्लास की किताब से भी आप पढ़ सकते हैं जो एनसीईआरटी के लिए आती है, उससे पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसकी थोड़ी लैंग्वेज टफ है, एनसीईआरटी हिंदी की। तो एक इसकी रेफरेंस बुक आती है टी.आर. जैन ओपी खन्ना की, वीके पब्लिकेशन की, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।